नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त मेरे साथ ऑडियो लाइन पर हैं पाली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता बेनीवाल। संगीता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ इज योर जोश फर्स्ट? जोश वैसे ही है, जी, फुल ऑन जोश। तो क्या पाली लोकसभा क्षेत्र में इस बार संगीता कुछ नया संगीत दे पा रही हैं? बिल्कुल, पाली में जो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, मुझे जी, लगता है कि वो नतीजे सामने आएगा। पाली का ये जो चुनाव है इस बार, क्या जातिगत चुनाव रहेगा या विचारधारा पे चुनाव रहेगा? ये पूरी तरह से विचारधारा का चुनाव है, 36 कौम का साथ मिला हुआ है। जी, किस तरह से, चूंकि आपके सामने जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में सांसद रह चुके हैं और आपसे काफी सीनियर है और अनुभव है, क्या मुद्दे हैं जो आप पाली लोकसभा क्षेत्र का, बड़ा लंबा लंबा चौड़ा लोकसभा क्षेत्र है आपका, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का सिनेरियो होगा, किस तरह से आप उनको फेस कर रही हैं और आप जो लोगों से बातचीत कर रही हैं उसका बेस क्या है? बिल्कुल, देखिए, जब मैं टिकट लेके आई तो एक चुनौती थी कि मैंने सिर्फ पार्षद का चुनाव लड़ा और मेरे सामने वाले प्रत्याशी 2 बार सांसद रह चुके हैं। जी। लेकिन जैसे-जैसे मैं धरातल पर गई, फील्ड में गई, लोगों से मिली, जी। तब पता चला कि जो सांसद महोदय हैं, वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जी। और लोगों में बहुत विरोध, बहुत आक्रोश था। जी। जगह-जगह उनका विरोध हुआ, मीटिंग्स नहीं ली गई। जी। और इन सब चीज़ों को देखकर जो मैं धरातल पर रहने वाली कार्यकर्ता हूँ, उसको लोगों ने स्वीकारा। जी। मेरे काम को स्वीकारा, मेरे जो पिछली बार बाल आयोग का जो अनुभव रहा है, उन सब लोगों को लोगों ने सराहा जी। और स्वीकार करके 36 कौम ने सहयोग किया। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जब मैं टिकट लेके आई, उसके बाद से आज की स्थिति काफ़ी बदली हुई है। जी। और भले ही वो मेरे सामने वाले प्रत्याशी बहुत बड़े हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, 2 जी। बार के वो सांसद रह चुके हैं। जी। और अभी भी वो वोट जो है, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे वोट दो। वो एक फेस के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि आप उनको वोट देंगे। जी, वो तो राजस्थान पूरे में स्थिति है कि 25 के जी, 25 जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो मोदी नाम पर जी, वोट मांग रहे हैं। लेकिन जी, जब ये वोट मांगने के लिए फिर जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता जी, क्या ये सवाल कर रही है कहीं उनसे कि चौधरी साहब, आप 2 बार यहाँ के सांसद रहे लेकिन आप हाँ, उसके बाद नहीं आए, चुनावों तक तो आए, बिल्कुल, चुनावों के बाद आप नहीं आए, तो इस तरह का कोई सवाल भी हो रहा बिल्कुल लोग उनको साफ स्पष्ट कह रहे हैं है? कि जी। आप 10 साल से कहाँ थे, 5 साल से कहाँ थे। जी। तो ये लोग पूछ रहे हैं। जी। विकास उनका कहीं दिखाई भी नहीं दिया। जी। 8 विधानसभाओं में मैं कई बार प्रचार प्रसार में गई। जी। तो वो एक सोलर लाइट जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में लगवाई थी, जी। सीएसआर के माध्यम से, उसके अलावा उनका बजट कहाँ गया, ये कहीं किसी को दिखाई नहीं दिया। जी। तो लोगों में काफ़ी विरोध है। जी, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चूँकि आप पार्षद से सीधा सांसद का टिकट लाई जी, हैं और उस जी, वक़्त इस वक़्त मैदान में हैं, जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या खुद फेस कर रही हैं? लंबा क्षेत्र है। जी। पार्षद जो कि एक सिर्फ वार्ड तक सीमित रहता है जी। और अब इतना 8 विधानसभाएँ जी। पूरी वो करना एक बहुत ही कठिन था। जी। लेकिन लोगों से इतना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिला कि संघर्ष जारी रहा। जी। सभी विधानसभाएँ कवर कर ली और सबसे बड़ी बात है जी। कि लोगों के बीच में और पाली में मैं पहले से ही 2-3 साल से एक्टिव थी, जी। प्रभारी के रूप में। जी। तो इतनी कठिनाई झेलनी नहीं पड़ी और सबसे अच्छी बात रही कि बिना किसी कंट्रोवर्सी में होने की वजह से, जी। बिना किसी उस बात के, सभी लोग मेरे साथ थे और जी। सभी का प्रेम इसमें मिला। वरिष्ठ लोग भी साथ रहे, युवा भी और महिलाएं भी साथ रही। जी, तो नाउम्मीद लोग अब एक क्या उम्मीद आप में देख रहे हैं? पाली में सबसे बड़ी एक समस्या है पानी की, खारा जी। पानी, पानी जी। नहीं आना और जी। प्रदूषित पानी। जी। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी। तो बिल्कुल पानी की जो समस्याएं हैं, जो एक मूलभूत आवश्यकता है, जी। उसको खत्म करने के लिए लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। जी। उसके अलावा यहाँ पर जो रेल की बात है, जी। रेल मंत्री यहाँ के रहे हुए हैं, जी। लेकिन कोई सुध नहीं ली। जो 10 साल पुरानी बात है, जहाँ तक ब्रॉडगेज आई, वो जी। वहीं तक सीमित है। टिकट खिड़की प्रॉब्लम, इस तरह की मूलभूत आवश्यकता भी लोगों को नहीं मिल पाई। जी। काफी पिछड़ा हुआ है पाली। तो जी। उसको एक विकास की गति देने का जो काम मेरे द्वारा किया जाएगा, उस रूप में लोग मुझे देखें। पाली अपनी रंगाई छपाई उद्योग के लिए जाना जाता है और जी, इसी उद्योग ने पाली को एक जो पानी को लेकर या एक जो प्रदूषित पानी को लेकर या पर्यावरण के लिहाज से बड़ा नुकसान किया। इन जी। दोनों को कहाँ कैसे आप
देखती हैं कि एक तरफ तो रंगाई छपाई से जाना जाता है, दूसरा उन्हीं इकाइयों से निकला पानी आपकी लूनी रिवर जैसी रिवर को बर्बाद कर चुका। तो इन जी दोनों के बीच में किस तरह का एक सॉल्यूशन आपके पास होगा जो आप जनता को बताती हैं? बिल्कुल देखिए एक तरफ रंगाई छपाई का जो काम है वो भी आवश्यक है और दूसरी तरफ पानी जो प्रदूषित की समस्या आ रही है जी वो एक कठिन समस्या है। जी तो इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा जी कि हम लोग इन लोगों को भी संतुष्ट कर सके और ये भी लोग भी बेरोजगार ना हो जी और पानी भी लोगों को स्वच्छ मिल सके। जी। पाली तो में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी होगी कि जो वहाँ का यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, तो वहाँ हाँ कोई लगता है ऐसा कोई आपको? सॉरी। हेलो। हाँ जी यूथ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आप कुछ विशेष कोई आपका विजन है? बिल्कुल देखिए रोजगार के यहाँ पे कई चीजें हैं जी जैसे हम जवाई डैम की बात कर लें चाहे बाली की बात कर लें जी। यहाँ पर काफी हम टूरिस्ट उसको घोषित कर सकते हैं पर्यटन के लिहाज से। पर्यटन के लिहाज से जी और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। जी और उसके अलावा जो पाली इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है वहाँ पर और अधिक स्कोप है कि हम जी और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके जी ताकि एक अच्छी संख्या में लोगों को रोजगार से जुड़ा जाए। जी। चूंकि आप पाली से एक युवा उम्मीदवार हैं, पहली जी बार आई हैं, तो जी आपसे विजन पर ज्यादा बात होनी चाहिए, जातिगत हाँ राजनीति से हटकर जी या पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर एक आपको विजनरी लेवल हम्म, पर हम अगर उस पर बात करें, जी तो संगीता जी मुझे सिर्फ 2 ऐसे विजन आपसे जानने हैं जो पाली की जनता समझें कि अगर वो आपको चुनती हैं तो आपका जी विजन क्या रहेगा पाली को लेकर? एक तो लोगों के बीच में रहना जो सबसे बड़ा लोगों को लगता है और अभी खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ रहा है चुनावों के कि बाद वो नेता किसको जीतने के अपनी बाद बात नहीं कहे आते, ये आपने नहीं महसूस आते किया हैं। है? जी राइट जी तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको सुख दुख में वो एक जनप्रतिनिधि रहे वो जिसको अपनी बात बता सके जी कोई उनको व्यक्तिगत फोन करवा सके कोई व्यवसायिक बात हो। तो जी। मैं चाहती हूँ मैं एक सबसे बड़ा चीज है लोगों को जो दूंगी उनके जी। बीच रहूंगी मतलब लोगों को मुझे ढूंढ ये माने कि कल शाम को 6 बजे बाद भी आपका फ़ोन चालू रहेगा, उस पे कभी हाँ बात हो सकती बिल्कुल है? बिल्कुल 6 बजे बाद भी चाहे एक मामूली कार्यकर्ता हो चाहे एक नेता हो जी, मेरा फोन चालू रहेगा जी। पाली के लिए और वैसे सभी के लिए। और दूसरा विज़न आपका? दूसरा विजन मेरा रहेगा विकास को लेकर जो बजट मिलता है जी। उसको 100% एमपी अपने लैड का जो बजट होगा। हाँ उसको जी, अपने उसमें लगवाना जी, कि- जी, और क्या प्राथमिकता रहेगी उस हिसाब से लगवाना जी। ताकि लोगों को सभी सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं सारी लोगों की पूरी हो सके। चुनावों के दौरान मेरा आपसे अंतिम सवाल है, चुनाव के दौरान चूँकि आप पहली बार हैं, आपके सामने अनुभवी हैं, जी तो कई तरह के षड्यंत्र होते हैं हमला करने का। आजकल सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा जी हथियार है हमला करने का। जी आप पर इस तरह के कुछ हमले प्रतिद्वंदी ने कराने की कोशिश करी? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूरा समय निकला। जी, बहुत-बहुत